अज़ीज़ तिब्बा कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, मैं डॉक्टर हकीम ख्वाजा निसार अहमद अवान चिश्ती साबरी हरदो थलवी टोबा टेक सिंह से ये तस्दीकी वीडियो भेज रहा हूँ। ये मेरे नहायत ही काबिल उस्ताद मोहतरम बाबा नईम हैदर और फैसलाबाद की है। ये गंधक कैमुनार की तेल की है। ये देख लें, ये ज़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी मैंने कूटे नहीं है। ये है अंडर पोटास और ये मेरे पास ये मुलाज़ा फरमा लें, ये है गंधक आमला सार। ये है गंधक आमला सार। ये आपने बराबर वज़न लेके, ये है अंडा पोटास। ये आपने दोनों को बराबर वज़न लेना है। जितनी भी लेनी है बराबर वज़न लेना है। 50-50 ग्राम ले लें, 100-100 ग्राम ले लें, 200-200 ग्राम ले लें, आधा किलो, जितना आपका दिल चाहे उतना आप इसको हम वज़न लेके कूटें, अलग-अलग कूटें। अंडर पोटास को अलग कूटें और गंधक आमला सार को अलग कूटें। दोनों को अलग हल्काने के बाद फिर दोनों को मिला लें। मिलाने के बाद फिर दोबारा इसको तेज़ आग पे, चूल्हे पे तेज़ आग पे रखें। लेकिन एहतियात करें, ये घर में ना बनाएं बल्कि बाहर बनाएं। इसका धुआं बहुत होता है और ये अंडर पोटास जो है ये बहुत जहरीली होती है। इसको अपने हाथ भी बचाएं, मुंह भी बचाएं और अपने अहले खाना को भी बचाएं। ये कहीं दूर जाके इसका अमल करें। ये आपकी गंधक आमला सार कैमुनार है, जो आग पे तेल होगी, सुर्ख रंग की तेल होगी और नीचे उतारेंगे तो सफ़ेद रंग की ये हो जाती है। लेकिन बाज़ का ऐसा होता है कि अगर अंडर पोटास या कोई जंग वगैरह साथ में आ जाए तो ये फिर हल्की ब्राउन सी बनती है। उतारने से जो खुश्क होती है ना, जब जम जाती है तो फिर ये ब्राउन सी बन जाती है। तो ये एहतियात से बनाएंगे तो सफ़ेद बनेगी। अगर अंडर पोटास को जंग वगैरह नहीं लगा, साफ़ है, कोई खरल में ऐसे जंग नहीं लगा, तो फिर ये सफ़ेद बनेगी। वरना अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीम साथियों, मेरे प्यारे मोहतरम साथी तिब्बा कराम, ये देखें, ये मैंने गंधक को पीस लिया है और ये अंडर पोटास को पीस लिया है। अब ये दोनों को मैं आपस में यकजा हल करके इसको चूल्हे पे रखूँगा। अब इसके बीच में आग लग गई है। और ये मुलादा करें, ये देखें, ये गौर फरमा लें ज़रा, इसमें आग लग गई है। अब मोहतरम, ये देख लें, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये अब गंधक बिल्कुल मुकम्मल हो गई है। रोशनी में इसका इतना पता नहीं चल रहा है। इसको मैं ये साए में लेके आया हूँ। ये बिल्कुल सफ़ेद रंग की दूध की तरह हो गई है।
ये मुलाज़ा फरमाएँ, ये मुलाज़ा फरमाएँ, ये बिल्कुल सफ़ेद जैसे दूध होता है, बिल्कुल दूध के माना सफ़ेद, यानी कि आग से उतारने से ठंडी होने पे ये सफ़ेद हो जाती है। अब सफ़ेद बुराक की तरह, दूध की तरह हो जाती है। ये मुलाज़ा फरमा लें। ये नुस्खा बहुत ही आला है।